हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है? विकल्प ए है पादप प्लवक, विकल्प बी है मछली, विकल्प सी है जंतु प्लवक तथा विकल्प डी है मेंढक। तो इस प्रश्न में हमसे तालाब या जल पारितंत्र के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह तालाब पारितंत्र के विषय में है। तालाब पारितंत्र या तालाब पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि तालाब पारितंत्र क्या होता है। तो जीवों का उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है वह पारितंत्र कहलाता है, तथा तालाब में या जल में, तालाब में जीवों के अंतर संबंध से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे तालाब पारितंत्र या तालाब पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तालाब में जीवों के अंतर संबंध से बना जो तंत्र होता है उसे तालाब पारितंत्र कहा जाएगा। तो इस प्रकार से होता है तालाब पारितंत्र। तथा तालाब पारितंत्र में क्या होगा, प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव पर खाद्य के लिए निर्भर होगा, तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का भी निर्माण होगा। खाद्य श्रृंखला, और इस खाद्य श्रृंखला में जीवों का जो क्रम होगा, जीवों का क्रम जो होगा, यही क्रम उनका कहलाता है पोषण स्तर। पोषण स्तर या पोषी स्तर इसे कहा जाता है। यदि हम उदाहरण देखें तालाब पारितंत्र का, तो तालाब पारितंत्र में जो मछली होती है यह यहाँ पर पादप प्लवक का भी भक्षण करती है, पादप प्लवक को भी खाती है। यह जंतु प्लवक को भी खाती है, जंतु प्लवक, और यह शैवालों को भी खाती है। इस प्रकार से जो मछली है वह एक से अधिक स्तर पर स्थापित की जा सकती है। इस कारण से यहाँ पर जो तालाब पारितंत्र में जो एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण कर सकता है वह हम विकल्पों के आधार पर देखते हैं। विकल्प है पादप प्लवक, नहीं पादप प्लवक तो उत्पादक में आते हैं, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प भी है मछली, बिल्कुल मछली हमारा कई सारे स्तरों पर, यहाँ पोषण स्तरों पर आ सकती है। विकल्प सी है जंतु प्लवक, ये भी गलत है, तथा विकल्प डी है मेंढक, यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी मछली। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।